हेलो बच्चे, फिर आज आपके सामने में उपस्थित है नदीम उस्मानी सर और आपका प्यारा सा चैनल है उस्मानी सर। बच्चों, मैं आपको सीक्वेंस में पार्ट 1 से लेकर के आज हमारा जो पार्ट होने वाला है वो 9th पार्ट है, वो मैथमेटिकल टूल्स दिया जा रहा है। आप अभी नए 11th क्लास में आए हो, अपनी स्टडी शुरू किए हो और आपको सबसे ज्यादा हर्डल सब्जेक्ट वो फिजिक्स फेस करना पड़ेगा। जिन्होंने मैथमेटिकल टूल्स को बेहतर तरीके से क्लियर कर रखा है उनके लिए फिजिक्स तो हलवा है, चुटकी बजाते हुए आप फिजिक्स को समझोगे। मेरा ये दावा है कि अगर मैथमेटिकल टूल्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो फिजिक्स आप हंसते खेलते हुए समझ सकते हो, बगैर किसी स्ट्रेस के, बगैर किसी प्रेशर के। आप अच्छी तरह से इसको आप अचीव कर सकते हो, बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर सकते हो। लेट्स प्रोसीड। हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो मैंने कहा कि इससे पहले मैंने जितने भी पार्ट अपलोड कर रखा है आप उन सारे पार्ट्स को बिल्कुल देखो। अभी जो हमारा पार्ट है वो 9th पार्ट होगा मैथमेटिकल टूल्स का। आज के दिन हम लोग कैलकुलस में वह टॉपिक जो स्पेशली फिजिक्स में हम यूज करेंगे वो सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग करने वाले हैं 1 by 1। तो आज हम जो फंक्शन डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं वो है y इक्वल टू x पावर n। x पावर n का मतलब है कि यह n कोई भी नंबर हो सकता है। इट मे हैपन कि ये इंटीग्रल वैल्यू हो, इट मे हैपन कि ये फ्रैक्शनल हो, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। यानी ये n कोई भी नंबर हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हमें यह देखना है कि y का वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर हमें x का वैल्यू पता हो, इनके पावर को रेज करके हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब भी इस तरह की बात हो जाए तो हम इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे y इक्वल टू fx और ये वैल्यू है हमारा x पावर n। अब हमें y में इंक्रीमेंट दिखाना है, y प्लस डेल्टा y और इधर हो जाएगा x प्लस डेल्टा x और ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x पावर n। हमें यहां कुछ नहीं करना है। हमने कहा कि y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है तो सिंबॉलिकली हम y लिखते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। जस्ट एक सिंबल है कि y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट y का जो वैल्यू है वो x पावर n है तो मैंने इसको रख लिया। मैंने कहा कि y में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा है डेल्टा y, तो ऑब्वियसली x में भी इंक्रीमेंट होगा डेल्टा x और हमारा जो फंक्शन जिसको हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं और उसमें भी हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा x। अब हमें फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम डेफिनेशन या एब इनिशियो जो भी हमारा फॉर्मूला है तो हम इसको यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या फ्रॉम डेफिनेशन। वो है dy अपॉन dx लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड डेल्टा x। अब हमें जो डिफरेंशिएशन करना है उन वैल्यूज को रख देते हैं। इनफैक्ट y ये x पावर n है अपॉन dx लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर n माइनस एफ एक्स यानी x पावर n अपॉन डेल्टा x। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली बायनोमियल थ्योरम का यूज होगा बच्चों। मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में बायनोमियल थ्योरम के बारे में बता रखा है, आप उसको जरूर देखो तो ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो x प्लस डेल्टा एक्स हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो इसको बायनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग। तो बायनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा पहले हमारा x पावर n प्लस जो पावर है वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, यानी 1 माइनस हो जाएगा
और उसके बाद डेल्टा एक्स का पावर 1 रेज होगा। फिर फर्दर हमारा और वैल्यू होगा n(n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। आप बाइनोमियल थ्योरम में उसको देख सकते हो, और ये वैल्यू लगातार चलते रहेगा n(n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये x का पावर हो जाएगा n-2 और डेल्टा x यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, और ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। कब तक? जब डेल्टा x का होल पावर n ना हो जाए। उसके बाद माइनस x पावर n है, दिस होल डिवाइडेड अपॉन डेल्टा x। ये बाइनोमियल थ्योरम से बच्चों आपको जानना पड़ेगा, और ऑलरेडी मैंने बाइनोमियल थ्योरम में ये दे रखा है, आप उसको जरूर देखो। अगर आप उसको देखते हो तो बहुत क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। आप हमारे उन सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देखो, उसको जरूर व्यू करो। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो x पावर n माइनस दिस x पावर n प्लस कैंसिल आउट। अब हमारे पास जो रेस्ट जितने भी टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स में डेल्टा x फैक्टर सब के साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। डेल्टा x स्क्वायर, फर्दर जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें हमारा डेल्टा x का क्यूब आ जाएगा, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये डेल्टा x पावर n तक आ गया है। तो डेल्टा x को हम कॉमन आउट कर सकते हैं। तो डेल्टा x अगर हमने कॉमन आउट करा तो हमारे पास यहाँ n(x पावर n-1 रह गया, प्लस n(n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x पावर n-2, और डेल्टा x स्क्वायर में हमने एक कॉमन आउट करा है, तो एक डेल्टा x रह जाएगा अप टू, और लास्ट में हमारा जो डेल्टा x पावर n है, उससे अगर हमने डेल्टा x कॉमन आउट करा है तो उसका एक पावर डिडक्ट हो जाएगा, डिवाइडेड अपॉन डेल्टा x। अब ये डेल्टा x को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। मैंने पहले ही कहा था कि डिनोमिनेटर अगर नॉन जीरो है तभी हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट बता रहा है कि डेल्टा x का वैल्यू एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये जीरो की तरफ टेंड करता है, इट मीन्स कि ये नॉन जीरो है, दिस कैन बी कैंसिल आउट, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज है, उन वैल्यूज में डेल्टा x का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो है, नेग्लिजिबल है। तो अगर वो नेग्लिजिबल वैल्यू को अगर हम जीरो समझ करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे नेग्लिजिबल, तो ये x पावर n-1 प्लस n(n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये जो डेल्टा x उसके बाजू में है, ये डेल्टा x का वैल्यू नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब likely to be zero, not approximately, not exactly zero, it is approximately zero, remember। and up to this delta x बच रहा है, ये भी approximately zero। अब ये सारे वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है n(x पावर n-1), यानी हमने इधर जो डिफरेंशिएशन करा dx पावर n का x के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू हो गया n(n-1). इस फॉर्मूला को फिजिक्स में हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है x³ प्लस x² इक्वल टू मान लेते हैं 0 है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये लिखना है हमें डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x³ का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और चूंकि इधर 0 है तो उसका डीसी भी 0 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यहाँ अगर हम यूज करें बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, dx पावर n अपॉन dx। तो ये पावर हमारा जो है n वो बाहर में पहले मल्टीप्लायर काम करता है, तो हमारे यहाँ n की जगह पे 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 3x पावर 3-1 यानी n-1 यानी स्क्वायर। इसी तरह से अगर यहाँ हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो 2 हमारे सामने आ जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा, और पावर में एक माइनस होता है यानी 2-1 दैट इज 1 इक्वल टू 0, और फाइनली वैल्यू हमारा आता है 3x² प्लस 2x इक्वल टू 0। तो हमने इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। इसी तरह से बच्चों और भी डिफरेंशिएशन आएगा हमारा
और भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे। आप हमारे चैनल से इस तरह से जुड़े रहें। आपको इस तरह से जितने भी फंक्शंस आपको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, वो सारे मैं आपको प्रूफ कराऊंगा 1 बाय 1। तो इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बिल्कुल न्यू व्यूवर्स हो तो आपको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ज़रूरी पड़ जाएगा, क्योंकि अब आपको बगैर मैथमेटिकल टूल्स का फिजिक्स क्लियर नहीं होना है, किसी भी हालत में नहीं होना है। तो आपको इंटरेस्ट लेना है फिजिक्स में तो आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।